नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको संदेश देना चाहता हूं कि आपका ये चैनल आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है और आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बस इस चैनल को देखते रहिए और अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करते रहिए और मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहिए। ईश्वर की असीम अनुकंपा से ये कहना चाहता हूं कि आज ही मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया है और अब जो भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको विज्ञापन पहले दिखेंगे और इसी बहाने कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा हो जाएगा। सबको इंतजार होता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कुछ आय हमको होने लगे। मैं भी चाहता हूं और ये कोई गलत बात नहीं है। तो मित्रों, इस सब के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया है अपनी सदस्यता लेकर के। मित्रों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हों वो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि वो अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहते हैं और बुरे विचारों को छोड़ना चाहते हैं, बुराई को छोड़ करके अच्छाई को पकड़ना चाहते हैं, वही लोग मेरे चैनल में सदस्यता लें, क्योंकि मैं किसी गलत बात को बढ़ावा नहीं देता। प्रिय मित्रों, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। तो जो लोग नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि उनको ये चैनल अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन अवश्य ही दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिले और सबसे पहले आप हमारा चैनल देख सके। मित्रों, ज्यादा बात न करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं आज आभार व्यक्त करने भगवान शिव के मंदिर फिर आया हूं। परम पूज्य भगवान शिव श्री नर्मदेश्वर जी महाराज के मंदिर में माता दुर्गा जी का मैं चरण वंदन करता हूं। साथ में ये दक्षिणेश्वर भगवान हनुमान जी विराजमान है, इनकी शरण में हूं। और ये भगवान का अस्त्र त्रिशूल और ये स्वयं भगवान और ये उनका वाहन श्री नंदेश्वर महाराज और ये उनके नागदेव। तो और ये जो बड़ा घंटा आप देख रहे हैं, मैं आपको इस मंदिर के दर्शन करवा दिया क्योंकि मैं भी करने आया था और प्रभु के शरण में ही मैं ये आज का भी वीडियो बना रहा हूं। प्रभु भगवान भोलेनाथ भोले भी हैं, सरल भी हैं और जल्दी से सिद्ध होने वाले त्रिदेवों में से एक है। जगदीश्वर कहे जाते हैं भगवान शिव, और ये जगदीश्वर भगवान शिव पार्वती पति, श्री गणेश के पिता, कार्तिकेय के पिता और 10 महाविद्याओं के पुरोधा हैं, क्योंकि 10 महाविद्याएं माता पार्वती की ही कलाएं मानी जाती हैं, बल्कि हैं ही। तो आज आभार व्यक्त करने आया हूं कि प्रभु आपकी कृपा हुई है इस चैनल पर। तो मैं आप सभी लोगों को आज कुछ भगवान शिव की स्तुति बताना चाहता हूं और भले ही पहले बता चुका हूं लेकिन आज विशेष रूप से बताना चाहता हूं। तो आप लोग श्रवण करें और हो सके तो अपने जीवन में उतारें भी। मित्रों, दत्तचित्त होकर के श्रवण करें।
श्री गणेशाय नमः। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरदेव श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हे गणेश गणपति महाराज, आप सर्व सिद्धि सिद्धन है, इसलिए मेरे इस पूजन में मुझे सिद्धि प्रदान कराएं। आपकी जय हो जय हो जय हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी लोगों को आज मैं इस प्रसन्नता के अवसर पर श्री गणेश जी का एक मंत्र दे रहा हूं, जिसको आप जप करके नित्य प्रति और श्री गणेश जी के कृपा पात्र बन सकते हैं। आपके जीवन में संपत्ति आवे और विपत्ति का नाश हो और प्रभु श्री गणेश जी की असीम अनुकंपा आपको और आपके परिवारजनों को प्राप्त हो। तो मैं पहली बार उच्चारण कर रहा हूं उस मंत्र का, जिस मंत्र को आप लोग अगर अंगीकृत कर लेते हैं इस वीडियो के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, और इसकी साधना कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आपको भगवान श्री गणेश को मोदक बड़ा ही प्रिय है, तो भगवान श्री गणेश जी मोदक प्रिय हैं। इनको पीले लड्डू चढ़ाना चाहिए, पीले फूलों को चढ़ाना चाहिए और श्वेतार्क की माला अगर मिल जाए, श्वेतार्क के जड़ की माला, तो श्री गणेश के लिए अत्यंत ही शुभ होती है। इस मंत्र के लिए मंत्र बता रहा हूं, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत कम टाइम लगेगा। आप इसका अनुष्ठान करना चाहें तो बाकी विधि मुझसे पूछ लें। आज मैं मंत्र उच्चारित कर रहा हूं, इतने दिनों से मैं चैनल चला रहा हूं, पहली बार मैं कोई मंत्र उच्चारित कर रहा हूं। आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत छोटा मंत्र है। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और 1.25 लाख जप करने के बाद जो आवश्यक विधि विधान होता है उसको करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा और परम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। अब चूंकि श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, इसलिए मैंने गणेश जी का मंत्र आपको बताया। इसकी विस्तृत विधि मुझसे आप संपर्क करके जान लें, जिससे कि मंत्र प्रभावी हो। मैं तो ये कहता हूं किसी भी निर्जीव मंत्र का, यानी कि जिसको विधिवत सिद्ध न किया गया हो, तो उस निर्जीव मंत्र का अगर आप 1 करोड़ बार भी जप करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मंत्र को जागृत करने की जो गुप्त विशेष गुरुगम्य विधियां होती हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। मित्रों, अब आता है भगवान शिव के बारे में। तो भगवान शिव के मंत्र का तो गणेश के बाद में फिर माता सरस्वती का तो कुछ क्षण तक ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि समस्त विद्याओं की देवी हैं और इनकी ही जो कृपा है इसी से सिद्धि मिलती है। तो माता सरस्वती वाग्देवी इनको कहते हैं, इनका बीज मंत्र ऐंग है। कुछ ऐंग कहते हैं, कुछ ऐम कहते हैं। ऐंग दक्षिण भारतीय पद्धति में कहा जाता है और ऐम उत्तर भारतीय पद्धति में कहा जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व रखते हैं। तो इस वाग्देवी के मंत्र को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे इनकी इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए कि या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता। वंदे
श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकाराभं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। इस प्रकार से माता सरस्वती का ये श्लोक पढ़ करके और आगे जैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र होता है, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र भी है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारे मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति स्वेन स मोदते। मित्रों, इस प्रकार से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब सफेद आक के फूल अगर भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, बिल्व पत्र, सफेद आक के फूल अगर ये भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, अपने आप में अद्वितीय है और ये उनको पसंद भी होता है। इसके अलावा श्वेत पुष्प, भगवान जो श्वेत पुष्प है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। नील पुष्पी भी अत्यंत प्रिय है उनको। विष्णुकांता भी उसको कहते हैं, नील पुष्पी। तो ध्यान रहे कि भगवान शिव पर और भगवान गणेश पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को धतूरे को चढ़ाया जा सकता है, धतूरे के फूलों को चढ़ाया जा सकता है, उसके फल को चढ़ाते हैं। और भगवान गणेश को पीले पुष्प, कन्नेर जो पीला होता है उसके पुष्प, पीली मिठाई इत्यादि पसंद है। इसी प्रकार माता सरस्वती जी को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना चाहिए। और पीले जो पीले फूल होते हैं माता सरस्वती को भी पसंद है, क्योंकि वासंतिक उनका स्वरूप है, इसलिए उनको पीले फूल और पीले फलों का भोग लगाया जा सकता है, पीली मिठाई। और आजकल जैसे चल रही है अगरबत्ती लोग लगाते हैं, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती की जो डंडी बनती है ज्यादातर श्मशान के जो बचे हुए बांस होते हैं उससे बनती है। और पूजा परम पवित्र कार्य है, इसलिए उसका यहाँ निषेध है। इसके बजाय आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और धूप जो सूखी है उसको भी गाय के गोबर का जो कंडा या उपला होता है उसमें डाल करके आप आराम से जला सकते हैं, जिससे सुगंध फैले और किसी भी प्रकार की गलत चीज उसमें ना हो। अब एक मंत्र भगवान शिव का भी मैं बोले ही देता हूं। आज प्रथम बार ये वीडियो ऐसा आया है जो कि मैं बता रहा हूं कि भगवान शिव के अमोघ रूप जो कि अत्यंत ही भगवान शिव को लोगों में लोकप्रिय बनाता है, वो है भगवान भोलेनाथ का भव्य स्वरूप, और जो कि संसार को अपने आप में एक वरदान स्वरूप है। इनका भी छोटा सा मंत्र बता रहा हूं मैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र है। अब इस मंत्र की जो विशेष विधि है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी विधिवत दीक्षा ले सकते हैं। हालांकि मैं
वीडियो पर कोई मंत्र अभी तक बताया नहीं हूं, लेकिन आज मैंने ये 3 मंत्र आप लोगों को बताए हैं। मंत्र ऐसे जपने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उन मंत्रों की विधिवत सिद्धि न की जाए। तो सिद्धि के लिए विशेष गोपनीय विधान होते हैं। उन गोपनीय विधानों को करने के बाद में मंत्र में जान आ जाती है, जिससे कि वो प्रभावी हो जाते हैं। वो विधियां गलत लोगों के पास न पहुंच जाएं, इसलिए कुछ छिपाया ही जाता है और आप लोग समझ रहे होंगे। तो जिन लोगों को आवश्यकता है वो लोग संपर्क कर सकते हैं आराम से। मित्रों, आज का ये मैं जो वीडियो है यहीं पर आप लोगों से समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।